बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। जिसके लिए हम पहले प्याज फ्राई कर लेंगे। आधा किलो से ज़्यादा प्याज हैं। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। बस प्याज फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा मिक्स करके निकाल लें। इसी ऑयल में हम गोश्त फ्राई कर लेंगे। एक छोटा सा तेज पत्ता, छोटे से 2-3 टुकड़े दालचीनी के, एक बादियान का फूल, साबुत मिर्चें और कुछ लौंग। अब इसी में गोश्त डाल देंगे। सिर्फ 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा गोश्त था जो कि अब फ्राई हो गया है। इसको एक साइड पर कर देते हैं। अब हम करेले बनाने लगे हैं। जैसे मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरह ट्राई करें। थोड़े से भी कड़वे नहीं होंगे करेले। ये बड़े चम्मच 6 अदद मैंने ऑयल के डाले हैं। दो चम्मच लहसुन के डालेंगे। इसको ब्राउन करेंगे। तो लहसुन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। 3 अदद बड़े कटे हुए टमाटर।
साथ ही अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। ये एक भरा हुआ चम्मच नमक का, अगर कम हुआ तो बाद में डाल देंगे। छोटे 2 चम्मच सूखी धनिया कुटी हुई, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ लाल मसाला, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ लाल मसाला। अब इसमें आधा टीस्पून है जीरा और आधा अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अदरक। आँच हल्की कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से ये देखें भून गया है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे। ये 2 किलो करेले थे, जिसको छील के काट के नमक लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छे से धो के निचोड़ के मैंने इसको फ्राई करके रख दिया था, क्योंकि यहाँ गैस का बहुत मसला है। ये सुबह नमाज के वक्त उठ के इनको फ्राई करके रख दिया था मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि ये गल जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें गोश्त करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 प्याली दूध की डाल देंगे, जिससे इनका कड़वापन दूर हो जाएगा करेलों का। और करीब आधा चम्मच सिरका डाल देंगे। कढ़ाई की ज़रूरत थी तो उसको फारे कर लिया था। अब गोश्त भी साथ डाल देंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे करेले गोश्त फ्राई हो चुके हैं। अब ये आधे से ज़्यादा प्याले दही डाल देंगे। और साथ ही 7 से 8 अदद मिर्चें, जो कि हमने इनको दरमियान से काट लगा दिया है। इस तरह ये डाल देंगे।
2 से 3 मिनट के लिए ढाँक दें और आँच हल्की कर दें। दही को भी अच्छे से भून लिया। अब प्याज डालने लगे हैं इसमें थोड़े से, जो थोड़ा बहुत इसका कड़वापन होगा प्याजों से वो भी दूर हो जाएगा। करेले गोश्त तैयार हो गए हैं। अब चूल्हा बंद करने लगे। आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।